ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो अगला प्रोनाउन नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, उसका क्या नाम है? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, देखो इसका डेफिनेशन क्या है? इट जॉइंस टू क्लॉजेस एंड शोज रिलेशनशिप विथ अदर वर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होंगे, ठीक है, ये दो क्लॉज को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, और दो क्लॉज को आपस में जोड़ेंगे और संबंध दिखाएंगे दूसरे शब्दों के साथ। नहीं समझ पा रहे हैं सर क्या कह रहे हैं आप? देखो, दो क्लॉज को ही आपस में जोड़ेंगे। अब क्लॉज का मतलब क्या होता है? पहले नहीं, क्लॉज का मतलब कदे क्लोज होता है, उसका मतलब पास होता है। एक क्लॉज का हिंदी होता है उपवाक्य या वाक्यांश भी होता है। देखो, क्लॉज का सिंपल सा मतलब होता है बेटा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होते हैं उसमें एक क्लॉज छुपा रहता है। ठीक है, ये होता है क्लॉज। सब्जेक्ट क्लॉज का सिंपल से क्या मतलब? क्लॉज का सिंपल से मतलब होता है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का कॉम्बिनेशन जहाँ दिख जाए वही होता है एक क्लॉज होता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ ही इज़ कमिंग हियर, बस इतना। देखो, ये सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, तो अगर देखें तो इतना ही क्या है? एक क्लॉज है। इतना क्लॉज है एक। पूरा मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक सेंटेंस बन जाएगा एक। मैं कह रहा हूँ ही कम्स, वह आता है। लो, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, तो ये तुम्हारा क्या है? एक क्लॉज है। क्लॉज का मतलब होता है कि जहाँ पर चाहे जितना बड़ा सेंटेंस हो, वहाँ पर अगर हम एक सब्जेक्ट एक वर्ब देख लिए तो उतना हम कहेंगे एक क्लॉज है। बस समझ में आया? हाँ, क्लॉज के बारे में और भी डिस्कस करेंगे हम लोग। मैं तुम्हें क्लॉज पढ़ाऊँगा, तब क्लॉज के प्रकार पढ़ाऊँगा, कैसे बनते हैं, सारी चीज़ में पढ़ाऊँगा। फिलहाल अभी हम क्या देखने हैं? रिलेटिव प्रोनाउन देखना है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के क्या यूजेस है, प्रकार है, सारी चीज़ हम लोग आसानी समझेंगे। देखो, डेफिनेशन क्या है? इट जॉइंस। जॉइंस मतलब होता है जोड़ना। टू मतलब दो, क्लॉजेस मतलब होता है उपवाक्यों को, दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है और संबंध शोज रिलेशनशिप विद अदर वर्ड्स, और दूसरे शब्दों के साथ क्या दिखाता है? संबंध दिखाता है। ठीक है, कैसे संबंध दिखाता है थोड़ा समझने की इधर प्रयास करो। देखो, हु है यहाँ वर्ड लाइक, देखो हु, विच, व्हाट, दैट, एज, हुम, हुज, व्हेन, वेयर, ईटीसी और भी डब्ल्यू होते हैं। ठीक है, वैसे तो कहा जाए अगर एकदम रियल देखा जाए, जैसे प्योर कहते हैं प्योर, तो प्योर देखा जाए जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो सिर्फ इतना ही होते हैं, प्योर। ठीक है, प्योर, ये सब रिलेटिव एडवर्ब होते हैं, लेकिन इसको भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कभी कभी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको भी तुम्हें पढ़ा दे रहा हूँ ताकि कोई और कहीं और जब तुम किसी बुक में लिखा हुआ देखो तो कन्फ्यूज ना हो। चलो देखो, हिंदी में पहले देखते हैं मतलब क्या होगा इसका। इसका हिंदी क्या होता है? हु मतलब कौन? नहीं, लेकिन यहाँ पे इसका हिंदी होगा जो। क्या होगा? विच मतलब अभी मैंने तुम्हें बताया था पिछले वीडियो में जब मैं तुम्हें पढ़ाया था इंटरोगेटिव प्रोनाउन, तो विच का मतलब वह निकला था कौन सा, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होगा जो। क्या होगा? व्हाट का मतलब पता है तुम्हें क्या होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे इसका मतलब निकलेगा जो। दैट का मतलब वह भी होता है, दैट का मतलब की भी होता है, लेकिन यहाँ पे दैट का मतलब क्या होगा? जो। एज का मतलब होता है जैसे, कंजंक्शन के रूप में भी ये काम करता है, लेकिन जब ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेगा बेटा तो यहाँ पे इसका हिंदी होगा जो। हु मतलब अभी हमने पढ़ा था किसे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के वीडियो वाले वीडियो मैंने तुम्हें बताया था हु मतलब क्या होता है? किसे, लेकिन यहाँ पे हिंदी होगा जिसे। हुज मतलब मैंने तुम्हें पढ़ाया था इंटरोगेटिव प्रोनाउन की वीडियो में कि हुज मतलब होता है किसका, यहाँ पे हुज मतलब क्या होगा? जिसका। क्या होगा? जिसका। व्हेन मतलब क्या होता है? कब, लेकिन इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में इनका मतलब होता है जब। वेयर मतलब होता है कहाँ, लेकिन इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका मतलब होता है जहाँ। देखो, सबका पहला वर्ड क्या है? जा 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 रहा है। ठीक है, तो ये जब इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करते हैं तो इनका दूसरा मतलब निकलता है, लेकिन जब ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करने लगते हैं तो इनका मतलब बदल जाता है। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जो इंग्लिश होते हैं उनका बहुत सारा ऐसा वर्ड होता है जो अपने हिंदी के आधार पर उनका प्रयोग नहीं होता है, उनके केस के आधार पर उनका प्रयोग होता है। ठीक है, उसी प्रकार ये भी है, इनका हिंदी कब क्या होगा वो सेंटेंस देखने और समझने के बाद समझ में आएगा कि किस स्थिति में ये प्रयोग हुए, किस रूप में ये प्रयोग हुए हैं, उसके आधार पर इसका हमें हिंदी निकालना पड़ेगा। बस समझाया?
ठीक है। देखो अब देखो सबका मतलब जो है, इतना का मतलब जो है, सबका हिंदी जो निकल रहा है, ठीक है, जो। तो फिर आखिर हम कब किसका प्रयोग करेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। एक एक करके देखो जल्दी से। जो हु का प्रयोग होगा बेटा, किसका प्रयोग, हु का प्रयोग। तो हु का प्रयोग होगा पर्सन के लिए, किसके लिए, पर्सन यानी व्यक्ति के लिए होगा, वेरी नाइस। जो विच है, जो विच का प्रयोग होगा जो सेंस के लिए, ये प्रयोग होगा थिंग्स के लिए या फिर एनिमल के लिए। थिंग के लिए होगा या तो एनिमल के लिए होगा। जो व्हाट का प्रयोग होगा, इसका प्रयोग होगा बेटा आइडिया के लिए, आइडिया विचार के लिए होगा या किसी काम के लिए होगा, या कह सकते हैं किसी वर्क के लिए भी हो सकता है, किसी आइडिया के लिए, विचार के लिए, या तो किसी काम के लिए हम व्हाट का प्रयोग करेंगे। अच्छा दैट का प्रयोग कब करेंगे सर, देखो बोलने के टाइम तुम दैट का प्रयोग कभी भी कर सकते हो, गलती नहीं है बोलते टाइम, क्योंकि बोलते टाइम सिर्फ हमें अपना थॉट एक्सप्रेस करना होता है बेटा, हमें ग्रामर पर उतना फोकस नहीं करना होता है, ठीक है। लेकिन दैट का प्रयोग कब करेंगे हम, जब सेंटेंस में ओनली का प्रयोग हुआ हो, किसका प्रयोग हुआ हो, ओनली का प्रयोग किया गया हो, तब हम वहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है एज का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो एज का प्रयोग जब है सेंटेंस में तुम्हारा लिखा हो बेटा सेम है, क्या लिखा हो, सेम लिखा हो या तो लिखा हो सच, तो उस स्थिति में हमें प्रयोग करना है, एज का प्रयोग करना है, ठीक है। कन्फ्यूजन बस इतना ही में है क्योंकि सबका एक हिंदी है, ठीक है, यूज डिफरेंट है, लेकिन इन सबका हिंदी अलग अलग है, तो इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो मैं सबका एक एक तुम्हें एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलो फोकस कर रहा है इधर, देखो पहला मैं हु के केस पे आता हूँ, ठीक है। हु का प्रयोग जो सेंस के लिए, किसके लिए होगा, व्यक्ति के लिए। जब हम व्यक्ति के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे हम प्रयोग करेंगे हु का करेंगे। कैसे करेंगे, देखो मैं कह रहा हूँ ही इज़ द मैन, देखो यहाँ द मैन का मतलब है वही व्यक्ति, क्या हिंदी होगा, तो ही इज़ द मैन, यह सॉरी वह वही व्यक्ति है, वह वही व्यक्ति है। अब हिंदी में मैंने इंग्लिश में लिखा हु, तो यहाँ मतलब होगा जो, क्या लिखा, जो। हु कैन हेल्प यू, देखो ही इज़ द मैन हु कैन हेल्प यू, वह वही व्यक्ति है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है, वह वही व्यक्ति है जो तुम्हारी क्या कर सकता है, सहायता कर सकता है। एक बात और ध्यान देना, यहाँ पे जो हु है बेटा, इसके बाद जो वर्ब आएगा, ठीक है, तो ये हु के आधार पे नहीं आएगा, इसके पहले जो यहाँ नाउन प्रयोग हुआ है इसके आधार पे यहाँ वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। हालांकि यहाँ तो मॉडल और इससे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखो हु का, मैं कह रहा हूँ दिस इज़ द बॉय, दिस इज़ द बॉय, हु, क्या लिखा मैंने, हु। अब देखो तो हु के आधार पे वर्ब नहीं आएगा, बॉय देखेंगे, बॉय सिंगुलर फॉर्म में है, जब इस सिंगुलर फॉर्म में होगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, या तो प्रेजेंट में प्रयोग होगा तो इज आएगा, पास्ट में प्रयोग होगा तो वाज आ सकता है, ठीक है। फ्यूचर का तो डेफिनेट नहीं होता है। देखो तो दिस इज़ द बॉय, यह वही लड़का है, यह वही लड़का है। हु इज़ डूइंग, लो डूइंग की स्पेलिंग गलत हो रहा था, हु इज़ डूइंग दैट जॉब लिख दे, चलो ठीक है। हाँ हमें बस ये समझना है कि यहाँ जो हु आ रहा है, हु किस सेंस में आ रहा है, किस केस में आ रहा है बेटा, ठीक है। देखो तो हु का यहाँ मतलब दोनों का निकल रहा है जो, क्या निकल रहा है, जो। और जो किसके लिए निकला, जब व्यक्ति के लिए हमें जो शब्द के बारे में बात करना होता है, जो कहना होता है, तो वहाँ पे हम हु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बेटा प्लूरल नाउन होता तो यहाँ पे जो वर्ब आता क्या आता, प्लूरल आता। मैं कह रहा हूँ दे आर द पीपल, दे आर द पीपल, दे आर द पीपल, वे लोग हैं, वे वही लोग हैं, वे वही लोग हैं। हु, तो यहाँ हु के आधार पे हम वर्ब डिसाइड नहीं करते हैं, पीपल मतलब प्लूरल, पीपल मतलब प्लूरल, तो हु आर सर्चिंग फॉर दिस, कोई बात रहा होगा दिस के लिए, ठीक है। बोला गया वे वही लोग हैं जो इसे ढूंढ रहे हैं। तो बात समझ में आया, जो हु है बेटा, हु के आधार पे वर्ब नहीं आएगा,
इसके पहले जो नाउन का प्रयोग किया गया, इसके आधार पे यहाँ हमें वर्ब का क्या करना है, प्रयोग करना है। तो हु का क्या समझ में आया, हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए, जो सेंस में हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाएगा। अब थोड़ा देखते हैं एनिमल के लिए, ठीक है। मैं नीचे कुछ एग्जाम्पल क्लीन कर रहा हूँ, हाँ एक रहने देता हूँ, मैं एक रहने देता हूँ। अब बात करते हैं विच का। देखो जो विच का प्रयोग होगा, किसका, विच का जो प्रयोग होगा यहाँ पर, जो विच का प्रयोग होगा बेटा, विच का प्रयोग होगा चाहे थिंग्स की बात करें, चीज़ों की बात करें, सामान की बात करें, या फिर किसी जानवर के बारे में बात करें। जब सामान के लिए हमें जो शब्द बोलना होगा या जानवर के लिए हमें जो शब्द बोलना होगा, वहाँ पे हमें क्या प्रयोग करना होगा, विच, और हिंदी में मतलब निकलेगा जो। चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कह रहा हूँ दिस इज़ द कार, दिस इज़ द कार, यह वही कार है। यहाँ पे सबका हिंदी क्या निकलेगा, वही, क्योंकि द जिसके पहले लगता है वो निश्चित होता है। दिस इज़ द कार विच इज़ वेरी कॉस्टली, दिस इज़ द कार विच इज़ वेरी कॉस्टली, यह वही कार है जो बहुत महंगी है। तो यहाँ इसका मतलब क्या निकला, जो। तो यहाँ पर भी इसके अनुसार वर्ब नहीं आएगा, इनमें किसी भी प्रोनाउन के आधार पर बेटा वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इनके पहले जो नाउन आएगा उस नाउन के पहले उस नाउन के आधार पर वर्ब डिसाइड किया जाएगा। देखो कार सिंगुलर था तो मैंने इज का प्रयोग किया है। एक और एग्जाम्पल देखो, मैं कह रहा हूँ आई हैव द, चलो आ का प्रयोग कर रहा हूँ, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर है। विच इज़ सो बिग, मेरे पास एक घर है। देखो आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर है। विच इज़ सो बिग, जो बहुत बड़ा है। देखो यहाँ पे क्या मतलब निकला, जो। पसंद में आ रहा है। तो जब जो शब्द के लिए बेटा चाहे चीज़ों का या जानवरों का, एक जानवर का मैं दिखा दे रहा हूँ तुम्हें। देखो मैं कह रहा हूँ दिस वाज द डॉग, दिस वाज द डॉग, यह वही कुत्ता था, यह वही कुत्ता था। विच मतलब होगा जो, विच मतलब जो। विच बिट यू, बिट मतलब होता है काटा, बाइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बिट होता है। तो देखो दिस वाज द डॉग विच बिट यू, ये वही कुत्ता था जो तुम्हें काटा था। तो बात समझ में आया बिच का, ठीक है। व्हाट पे देखते हैं जल्दी से। हाँ व्हाट का देखते हैं। व्हाट का प्रयोग किसके लिए, चाहे आइडिया की बात करें या तो वर्क की बात करें, तो हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। इसके एग्जांपल देखो, जैसे मैं कह रहा हूँ मैं जानता हूँ जो तुम कर रहे हो, मैं जानता हूँ जो तुम कर रहे हो। कभी कभी बच्चे होता है कुछ काम करते हैं, सोचते हैं मम्मी पापा नहीं जान रहे हैं या मास्टर साहब नहीं जान रहे हैं, लेकिन मास्टर साहब या पेरेंट्स को सब पता होता है कि बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है। तो कभी कभी बोल देते हैं कि बेटा मैं जानता हूँ जो तुम कर रहे हो। तो ये बात है। कोई बोलेगा आई नो, आई नो मतलब मैं जानता हूँ। व्हाट यू आर डूइंग, जो तुम कर रहे हो। देखो एक बार ध्यान देना, व्हाट के बाद मैंने यू लिखा है, आर नहीं आएगा। ये नहीं आएगा कि व्हाट आर यू डूइंग, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो व्हाट के बाद सीधा सब्जेक्टिव केस आएगा यहाँ, ठीक है। आई नो व्हाट यू आर डूइंग, मैं जानता हूँ जो तुम कर रहे हो। एक और देख लो, मैं कह रहा हूँ सी नोज, सी नोज व्हाट यू थिंक, सी नोज व्हाट यू थिंक, वह जानती है जो तुम सोचते हो। देखो यहाँ का मतलब जो, यहाँ का मतलब जो। पसंद आया, दोनों का मतलब जो हो रहा है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया व्हाट का केस। अब दैट का देखते हैं। दैट का प्रयोग कब होगा, जब सेंटेंस में हम ओनली का प्रयोग करेंगे तो दैट का वहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि मैंने तुम्हें बताया कि बोलते टाइम तुम इन सब के पहले दैट का प्रयोग कर सकते हो, तीनों की जगह पे तुम दैट का प्रयोग कर सकते हो, गलत बिल्कुल नहीं है, ठीक है।
दैट का मतलब क्या होता है? जो। देखो मैं कह रहा हूँ पहला एग्जाम्पल, दिस इज द ओनली पेन, दिस इज द ओनली पेन, यह केवल वही पेन है, यह केवल वही पेन है। दैट यू कैन बाई, जिसे तुम क्या कर सकते हो? खरीद सकते हो। दिस इज द ओनली पेन दैट यू कैन बाई, जिसे तुम क्या कर सकते हो? खरीद सकते हो। अब कहोगे सर इसका हिंदी तो जिसे आ गया। बिल्कुल, जिसे भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, एक और एग्जांपल देख लो दैट का। मतलब सिंपल समझे ओनली आएगा तो उसके बाद क्या प्रयोग होगा? दैट का प्रयोग होगा। मैं कह रहा हूँ ही इज द ओनली क्या लिख दें, चलो टीचर लिख दे रहे हैं। ही इज़ द ओनली टीचर, वह केवल वही अध्यापक है। दैट कैन इम्प्रूव यू। देखो यहाँ पर भी दैट का मतलब जो, यहाँ पर भी दैट का मतलब जो। ही इज़ द ओनली टीचर दैट कैन इम्प्रूव, वह केवल वही अध्यापक है जो तुम्हें सुधार सकता है। मतलब केवल वही एक अध्यापक है जो तुम्हें सुधार सकता है और कोई नहीं सुधार सकता है, ठीक है। दोनों का मतलब यहाँ क्या है? जो। अब एज देखते हैं। एज देखो किसी किसी बुक में नहीं दिया रहता है एज का, ठीक है, लेकिन किसी किसी बुक में जो अच्छी बुक है उसमें दिया रहता है एज का प्रयोग। एज भी तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। कब काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में? जब तुम्हारा सेम हो या तो सच का प्रयोग किया जाएगा। तो उस स्थिति में हम इनमें से किसी का प्रयोग नहीं करेंगे बेटा, सिर्फ एज का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ, देखो आई हैव द सेम मोबाइल, आई हैव द सेम मोबाइल। देखो सेम आया, तो जब सेम आ गया, अब जो सेंस के लिए इनमें से किसी का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ एज का प्रयोग होगा। सो एज आई गेव यू, देखो सो आई हैव द सेम पेन, मेरे पास वही कलम है, वही बिल्कुल वही कलम है, मेरे पास बिल्कुल वही कलम है जो आई गेव यू, जो मैंने तुम्हें दिया था। मतलब जो तुम्हें मैंने एक बार पेन दे दिया था, अब वही पेन दोबारा वो सेम टू सेम वही पेन मेरे पास फिर से है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, मैं कह रहा हूँ ही हैड द सेम शर्ट, ही हैड द सेम शर्ट, उसके पास वही शर्ट था। एज मतलब जो, ही ऑफर्ड मी। देखो यहाँ पर भी एज आया, यहाँ पर भी एज आया। क्यों एज आया बेटा? क्योंकि सेम आया। अगर सेम नहीं आता तो हम इनमें से किसी के भी प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते थे इनके सेंस के आधार पे, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तब आसान है, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ ना ही बहुत डिफिकल्ट होता है ना ही बहुत ईजी होता है, ठीक है। वो सब डिपेंड करता है हमारे सोच के ऊपर, ठीक है। हम जिस चीज़ को जैसा समझते हैं वो चीज़ हमें बिल्कुल भी वैसा लगता है। क्योंकि तुम अगर कभी रात में बाहर गए हो, ठीक है, तो कोई चीज़, जब कोई पेड़ हमें दिखता है अंधेरे में दूर दिखता है, ठीक है, तो हम अगर उसको देख के कल्पना करते हैं कि अरे यार वो तो कुछ है, तो हमें पेड़ भी चलता हुआ नजर आता है। ये रियलिटी बात है, ठीक है, क्योंकि हमने मन में ऐसा सोचा तो इसलिए वो चीज़ ऐसे ही नज़र आता है, ठीक है। तो सेम पढ़ाई भी ऐसी है बेटा, जैसा तुम जिस चीज़ को समझोगे उसी प्रकार से वो लगने वाला है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है तुम्हें, क्योंकि इसका सिंपल सा टॉपिक है, जिसका, जब और वेयर। लेकिन फिर भी तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैं एक एक सेंटेंस लिख दे रहा हूँ सबका, ठीक है। देखो होम का लिख दे रहा हूँ, मैं कह दे रहा हूँ पहला, ही इज़ द मैन, ये वही व्यक्ति है, whom I saw there। देखो ये वही व्यक्ति है जिसे I saw there, मैंने वहाँ देखा था। ये वही व्यक्ति है जिसे मैंने वहाँ देखा था। तो जिसे का सेंस में ये आया। एक हुज देख लो, मैं कह रहा हूँ ही इज़ द बॉय, ये वही लड़का है। हुज मतलब जिसका या जिसकी, हुज
मदर वर्क्स इन आर ऑफिस। देखो, ही इज़ द बॉय हुज मदर वर्क्स इन आवर ऑफिस। ये वही लड़का है जिसकी मम्मी हमारे ऑफिस में काम करती है। बहन का देख लो, बहन मतलब होता है जब। मैं बोल रहा हूँ आई नो द टाइम। चलो, आई नो द टाइम व्हेन ही कम्स। मुझे वह समय पता है जब वह आता है। ठीक है, देखो तो मैंने तुम्हें जैसे कि बताया था, व्हेन जो होता है बेटा, इसको रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी काम किया जा सकता है और रिलेटिव एडवर्ब के रूप में भी काम किया जा सकता है। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है, तो इस केस में रिलेटिव एडवर्ब ही होगा। क्या होगा? रिलेटिव एडवर्ब होगा। तो इसका प्रयोग तुम रिलेटिव एडवर्ब के रूप में भी कर सकते हो, इसका भी प्रयोग तुम रिलेटिव एडवर्ब के रूप में कर सकते हो। बस समझ में आ रहा है? एक इसका बिहेवियर का एग्जाम्पल देख लो लास्ट, उसके बाद क्लास ओवर करेंगे। मैं कह रहा हूँ दिस इज़ द प्लेस। प्लेस मतलब स्थान होता है बेटा। दिस इज़ द प्लेस वेयर मतलब जहाँ सी लिव्स, जहाँ वह रहती है। कौन रहती है? सी रहती है। ठीक है, दिस इज़ द प्लेस वेयर सी लिव्स। तो बेटा इस तरह से तुम्हारा जो रिलेटिव प्रोनाउन का वीडियो है ये समाप्त हुआ। हाँ, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब वो है प्रोनाउन जो दो क्लॉज को आपस में जोड़ने का काम करते हैं और उनका संबंध दूसरे शब्दों के साथ दिखा रहे हैं। देखो जो हु है, इस संबंध इस मैन से संबंधित है कि नहीं है? ये मैन के बारे में ही बता रहा है, इसी से संबंधित है। बॉय से संबंधित हुज है बेटा, टाइम से संबंधित व्हेन है, प्लेस से संबंधित तुम्हारा वेयर है। ठीक है, ऐसे जितना भी तुम्हें एग्जाम्पल दिया था सब पहले वाले वर्ड से क्या थे? संबंधित थे। बस में आया? तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ वैल्यूएबल फॉर यू, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।